अक्सर लोगों की आदत होती है कि नहाने के फ़ौरन बाद अपने कान में कॉटन बड चलाना शुरू कर देते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि कान में शायद पानी चला गया है और वो पानी इस तरह से निकाल लेंगे या कान की सफाई कर लेंगे। अल्लाह मियाँ ने हमारा जो कान बनाया है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखा है कि उसमें पानी इतनी आराम से नहीं दाखिल होता ताकि आप कान को टेढ़ा करें और उसमें दानिस्ता तौर पे पानी डालें। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कान की सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे कान में एक कान के अंदर एक ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स का काम कान के अंदर वैक्स पैदा करना होता है। अल्लाह मियाँ ने जो वैक्स की पैदावार कान में रखी है उसके पीछे भी बड़ी हिकमत है, क्योंकि वैक्स अगर कम मिक़दार में कान के अंदर हो तो उसके बहुत फ़ायदे हैं और उसको मुकम्मल तौर से वैक्स को निकालना सही नहीं है, क्योंकि वैक्स कान की दीवारों पे चिपक जाती है और अगर वो कम मिक़दार में कान की दीवारों पे वैक्स चिपकी रहेगी तो उसकी वजह से कान में बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम जाकर कान की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम कान के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है कि वो कान में वैक्स निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इस वैक्स निकालने के लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई चाबी अंदर डाल के कान को साफ़ करने की कोशिश करता है, कोई माचिस की तीली से कान को साफ़ करने की कोशिश करता है, जबकि कॉटन बड्स हमारे महीने के राशन का एक लाजमी जुज़ समझे जाते हैं। दरअसल पुराने डॉक्टर्स ये कहा करते थे कि अगर आपको कान साफ़ करने की ज़रूरत हो तो अपनी कोहनी से कान को साफ़ करें। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कोहनियाँ अपने कान के करीब ले जाके कान को साफ़ करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, और अगर आप में से कुछ लोगों ने कोहनियों को अपने कान के करीब ले जाके कान को साफ़ करने की कोशिश की है तो यकीनन उसमें आपको नाकामी हुई होगी। इस बात कहने का मकसद ये है कि क्योंकि कोहनी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो कान के अंदर नहीं जा सकती, लिहाजा बुज़ुर्गों ने यही कहा है कि कान को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनका ये कहना बिल्कुल सही है। अगर हम कान में माचिस की तीली डालेंगे, पिन चलाएंगे या कॉटन बड से कान को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अक्सर हमने ये देखा है कि लोग इस दौरान कान को नुकसान पहुंचा लेते हैं, बजाय इसके कि उससे उनको कोई फ़ायदा हो। अगर हम कान में फ़र्ज़ करें कॉटन बड डालते हैं और हमारे कान में वैक्स ज़रा ज़्यादा मिक़दार में है तो उस कॉटन बड अंदर डालने से होता ये है कि उस वैक्स को जो कान में अभी कलील मिक़दार में होती है उसको हम आगे की तरफ धक्का दे देते हैं और वो वैक्स पर्दे के आगे आ जाती है, जिससे हमारी समात कम हो जाती है और कान बंद हो जाता है। फिर आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कान की सफाई करता है। ये तो कॉटन बड डालने का एक नुकसान हुआ। अगर आप कॉटन बड कान में चला रहे हैं और ज़रा सी कोई बद एहतियाती हुई, कोई बच्चा भागता हुआ आया या किसी और वजह से आपके हाथ पे टकरा गया तो वो कॉटन बड आगे जाकर आपके पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है और पर्दा फट सकता है और कान में से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। लिहाजा कॉटन बड डालते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अगर आप कॉटन बड कान में डालते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट डालते हैं कान में, फ़र्ज़ करें आप माचिस की तीली डाल रहे हैं या कोई पिन चला रहे हैं, तो उससे होता ये है कि आप कान की दीवारों को ज़ख्मी कर लेते हैं और उन कान की उधड़ी हुई दीवारों में या ज़ख्मी दीवारों में बैक्टीरिया या फंगस अंदर दाखिल हो जाता है और वो जाके कान का शदीद इन्फेक्शन कर देता है और कान में बहुत शदीद दर्द हो जाता है, जिसका इलाज करने आप फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बजाय फ़ायदा होने के आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कान में आप कोशिश करें कि कोई चीज़ ना डालें और ख़ुद से कान को साफ़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कान में अगर वैक्स की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर आपको 4-5 दिन के लिए दवा देते हैं। जो दवा आप कान में डालते हैं 2-3 घंटे के बाद उसका फ़ायदा ये होता है कि कान में जो वैक्स होती है
वो नरम हो जाती है, और अगर वो वैक्स शुरू में सॉलिड होती है तो वो लिक्विड हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उसको किसी अपने इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गई है तो सक्शन करके एक मशीन होती है, वैक्यूम उसमें होता है, तो वैक्यूम कान में रख के उसकी सारी सफाई कर लेते हैं और इस तरह से वैक्स साफ हो जाती है। इसके अलावा कान के अंदर एक बड़ी सिरिंज लेके पानी भी छोड़ा जाता है, और वो पानी उस मैल को बहाकर वापस ले आता है, और इस तरह से हमारा कान साफ हो जाता है। तो आखिर में मालूम हमें ये हुआ कि हमें खुद से कान को साफ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसमें कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, बल्कि उल्टा आप नुकसान उसमें पैदा कर सकते हैं। अगर आपके कान में वैक्स बहुत ज़्यादा हो गई है और कान आपका बंद हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से डॉक्टर आपके कान की सफाई कर देंगे। जिन लोगों के कान में वैक्स ज़्यादा पैदा होती है उनको हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा कान की सफाई करवाने की ज़रूरत पेश आती है, और वो डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ता है, और डॉक्टर इसी तरह से उनके कान की सफाई कर देता है। क्योंकि वैक्स जब सख्त हो जाती है तो कान की दीवारों पर जोर लगाती है और कान की दीवारें भी ज़ख्मी कर सकती है, जिसकी वजह से कान में शदीद दर्द हो जाता है। लिहाजा कान के अंदर कोई चीज़ ना डालें, कान को खुद से साफ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर में हर महीने कॉटन बड्स आती हैं तो उन कॉटन बड्स को ख़रीदना बंद कर दें, क्योंकि अगर कॉटन बड होगी तो आप उसे कान में डालेंगे। अच्छी कंपनीज की जो कॉटन बड्स होती हैं उन पर ख़ास ये लिखा होता है कि ये कान के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लिहाजा आप अपनी कॉटन बड के ब्रांड को देखें और उसमें पढ़ें। उसमें वाज़े तौर पे ये, अगर अच्छे ब्रांड की है तो ये लिखा होगा कि आप इसको कान के अंदर ना डालें।